नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। 2.5 दिन भारी और हारना है जारी और भारतीय टीम के साथ इन दिनों टेस्ट क्रिकेट में ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि आप चाहे न्यूजीलैंड के मैदानों की बात करें या ऑस्ट्रेलिया के मैदानों की बात करें, एक चीज कॉमन नजर आ रही है कि 5 दिन से पहले टेस्ट मैच खत्म हो रहा है और भारतीय टीम टेस्ट मैचेस हार रही है। भारतीय बल्लेबाजों की टेक्निक लगातार एक्सपोज हो रही है। जब गेंद थोड़ा स्विंग करती है, थोड़ा सा उछाल होता है पिच पे, तो वहां पर भारतीय बल्लेबाज बैकफुट पर नजर आते हैं। आखिर क्या ऐसा रीजन है कि जो टीम साल 2018-19 में शानदार क्रिकेट खेली थी टेस्ट क्रिकेट में, अचानक 2020 के शुरुआत से और अब साल के अंत की बात करें, भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। ये कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन का असर है कि लगातार टी20 क्रिकेट खेलने का असर है कि टेक्निक में लगातार फॉल्ट नजर आ रही है। वो चाहे हम रिकी पॉन्टिंग के बयानों की बात करें या ग्रेट सुनील गावस्कर के बयानों की बात करें, जहां पर ओपनर से लेके मिडिल ऑर्डर से लेके लोअर मिडिल ऑर्डर तक के बल्लेबाजों के बारे में यह कहा गया कि उनकी टेक्निक टेस्ट क्रिकेट के मुफीद नहीं है। आखिर क्यों भारतीय टीम लगातार 5 दिन से पहले टेस्ट मैचेस हार जा रही है साल 2020 में? आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच और दिल्ली टीम के भी वो कोच बन चुके हैं, तो पहले तो उनको ढेर सारी बधाइयां। और चेतन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और रितेंद्र सोडी भी अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ होंगे। तो आपने देखा और इस बात को समझा भी होगा कि साल की शुरुआत यानी साल 2020 की शुरुआत में भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पे गई, 2 टेस्ट मैचेस, दोनों टेस्ट मैच हार गए और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर साल जाते जाते जब यह टेस्ट मैच हुआ तो वहां पर भी भारतीय बल्लेबाजी में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। और इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि क्या उछाल भरी पिचों पे, क्या स्विमिंग कंडीशंस में भारतीय बल्लेबाजी एक्सपोज होती रही है और साल 2018-19 में जो सफलता भारतीय टीम को मिली थी उसमें गेंदबाजों का योगदान ज्यादा था और बल्लेबाज इसलिए छुप जा रहे थे कि गेंदबाज बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। और चर्चा की शुरुआत राजकुमार जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगा। पहले तो ढेर सारी बधाई आपको दिल्ली रणजी टीम के हेड कोच बनने की, और साथ ही ये गुजारिश भी है कि बीइंग अ कोच आप जो यंगस्टर्स आपके पास आएंगे कम से कम उनको टी20 क्रिकेट के साथ साथ टेस्ट क्रिकेट की जो बारीकियां उसको भी समझाएंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट हमने देखी उससे तो एक बात साफ नजर आ रही है कि एक ऐसी कमजोरी जो लगातार भारतीय बल्लेबाजी के साथ चल रही है। और ये कोई एक्सक्यूज भी नहीं है राजकुमार जी अब कि ये कहें कि हम दौरे पे नहीं गए हैं, हमने फलानी जगह क्रिकेट नहीं खेली है। ऑस्ट्रेलिया 2 बार यही बैटिंग लाइनअप जा चुका है और न्यूजीलैंड में भी कुछ हालात वैसे ही नजर आए थे। पहली बात तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का शुभकामनाओं के लिए। और जहाँ तक बात है भारतीय बल्लेबाजी की राजीव, तो मैं कहूँगा ज़रूर एक्सपोज हुई है और शायद बहुत अच्छे से काम किया है ऑस्ट्रेलिया ने एक स्ट्रेटजी के तहत गेंदबाजी की और जिस तरह कमबैक किया वो बहुत लाजवाब था। पहली पारी में पिछड़ने के बाद उन्होंने काउंटर अटैक किया और वो सक्सेसफुल रहे और एक बहुत अच्छा प्लान उन्होंने किया और अच्छे एरियाज में गेंदबाजी की, तो उसी का नतीजा था कि भारतीय टीम एक्सपोज हुई। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, यही बल्लेबाज हैं जो पिछले कुछ समय से खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियां सुधारनी होंगी और थोड़ा सा जल्दी अडेप्ट करना होगा इन कंडीशंस में। मेरा मानना है कि आने वाले टेस्ट मैचेस में आप देखेंगे कि भारतीय बल्लेबाजी का बेहतर प्रदर्शन होगा। और ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है कि भारत पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता और उसके बाद इंप्रूव करता है। लेकिन दिक्कत तो यह है राजकुमार जी कि जब हम किसी भी सीरीज का पहला मैच हारते हैं वो सीरीज हार जाते हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम पहले टेस्ट मैच से अच्छा प्रदर्शन करें। चेतन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतुबा, हम अभी रिपोर्ट देख रहे थे, ऑलमोस्ट 7 के 7 वही बल्लेबाज हैं जो न्यूजीलैंड दौरे पे गए थे और इससे पहले के ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गए थे। यानी कि ये एक्सक्यूज तो अब नहीं कह सकते कि हम ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी पिचेस में नहीं खेले हैं, हम न्यूजीलैंड की स्विमिंग कंडीशंस में नहीं खेले, इसलिए हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि लगभग वही बैटिंग लाइनअप है जो लगातार फेल हो रहा है, लेकिन हम उसी बैटिंग लाइनअप को लगातार परसिस्ट करे जा रहे हैं? बिल्कुल राजीव, पहले तो कहते हैं ना कोच साहब, मैं बोलता हूं राजकुमार को, कोच साहब को मुबारकबाद। और देखिए कोई एक्सक्यूज नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और ये जग जाहिर है कि स्विंग गेंदबाजी के खिलाफ वर्ल्ड में आपको गिने चुने आप चुन सकते हैं प्लेयर्स
जो अच्छा स्विंग खेलते हैं। अदरवाइज हम जब बच्चों के साथ सेशंस लगाते हैं, कोचिंग करते हैं, हम उनको कहते हैं कि अगर आप 130 पर गेंदबाजी भी कर रहे हैं लेकिन बॉल को मूव करा रहे हैं, वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन भी आउट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई इंडियन टीम के साथ समस्या नहीं है और ना ही मैं एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रहा हूं, ये पूरे वर्ल्ड में समस्या है। बेशक आप उसको T20 को जिम्मेदार कर लें या वनडे इंटरनेशनल को जिम्मेदार कर लें, जहां बॉल मूव हुआ नहीं वहां कहते हैं ना पूरे वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन झूल जाते हैं। तो एज ए फास्ट बॉलर मैं तो ये कहूंगा कि तभी तो हम कहते हैं ना इंग्लैंड का दौरा मिल जाए, ऑस्ट्रेलिया का दौरा मिल जाए, इंडिया से अगर हम जैसी साउथ अफ्रीका का दौरा मिल जाए जहां बॉल मूव करता है। फास्ट बॉलर का बॉल मूव करेगा, बड़े बड़े बैट्समैन, विव रिचर्ड्स हो, मार्टिन क्रो हो, जो मर्जी बैट्समैन हमारे समय में खेले, गॉर्डन ग्रीनिश, सब झूल जाते थे भाई। कोई ऐसा प्लेयर नहीं था कि जो नहीं झूलता था। ठीक है, ऐसा नहीं झूलते थे कि इतने कम रन पर अब आउट हो जाए। जैसे राजकुमार ने अभी कहा कि परिस्थितियां उस दिन ऐसी हुई कि कहते हैं ना जिस दिन झड़ी लगती है झड़ी लगती चले जाती है, आप रोक नहीं पाए उसको। आप डेफिनेटली जो गलतियां पहले टेस्ट मैच में की हैं उससे बहुत सीख मिली होगी और कहीं ना कहीं आप देखेंगे बेटर परफॉर्मेंस भारतीय बल्लेबाजों द्वारा। लेकिन रितेंद्र, जो चेतन जी कह रहे हैं, जो राजकुमार जी कह रहे हैं, मैं उससे थोड़ा सा डिफर हो रहा हूं और मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा कि उसी पिच पे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रन बनाते हैं, हमारे बैट्समैन नहीं बनाते। हम 2.5 दिन में टेस्ट मैच न्यूजीलैंड में हार गए, अगला टेस्ट मैच हम 3.5 दिन में हार गए और उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया में सेम उसी पिच पे ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन आके रन बना जाते हैं नीचे। हमें 90 रन चेस करने थे, कहीं से नहीं लगा कि हमारे गेंदबाज इफेक्टिव है उस पिच पे। रीजन क्या है कि हम अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बैट्समैन अपने अडॉप्ट करते हैं और रन भी बनाते हैं और सीरीज भी जीतते हैं। अगर पिच बॉल मूव कर रहा है तो दोनों टीमों के लिए मूव कर रहा है, एक टीम के लिए तो मूव नहीं कर रहा है उस मैदान पे। या उछाल की बात करें, उछाल भी किसी एक बल्लेबाज के लिए नहीं है। जी हाँ राजीव, यहाँ पे सबसे पहले मुबारकबाद राजकुमार जी को, दिल्ली के कोच बने हैं। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन राजकुमार जी आपके साथ जारी रहेगा। आपने जैसे भी कहा है कि पहले टेस्ट मैच में अमूमन हम ज्यादा अच्छा नहीं खेलते हैं लेकिन बाद में हम इंप्रूव करते हैं। तो पहले टेस्ट मैच में अमूमन हम 36 पे ऑल आउट भी नहीं होते हैं। सो दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। और चेतन जी ने अच्छी बात की, हम जैसे उन्होंने बोला बल्लेबाज झूलते हैं, मूवमेंट होती है बॉलिंग की, बॉल उछलता है। लेकिन अगर हम पिछले टेस्ट मैच की बात करते हैं, वो 1 घंटे की बात करते हैं, मुझे आप एक बॉल ऐसा बताइए जो अनप्लेबल था, जहां पे बल्लेबाज सिर्फ आउट ही हो सकता था, उसको टैकल नहीं कर सकता था। तो जी हाँ, बहुत सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और अब हमें यह भी मानना होगा कि हमारी बॉलिंग की हम बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यही बॉलिंग जब 7 प्लेयर हम आउट करते हैं कंसिस्टेंटली, हम टेल को बैक करवा देते हैं। टेल हमें आउट करना नहीं आता है, तो वो एक बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है। और फील्डिंग 6 कैच छोड़ना एक दिन में, तो आज श्रीधर कोच हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो मुझे लगता है बहुत से सवालों का जवाब जल्द से जल्द ढूंढना होगा। बिल्कुल। और चेतुबा, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा क्योंकि ये फैंस हमारे शोज देखते हैं और उनके जहन में भी ये सवाल है कि जब सपोर्ट स्टाफ आपके साथ इतना बड़ा है, आप देख रहे हैं सर्टेन लेंथ से कोई गेंदबाज आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप को परेशान कर रहा है और वो सिर्फ पहली इनिंग की बात नहीं थी, दूसरी इनिंग में भी सेम वही चीज दोहराई गई। यहां पर ऐसा नहीं हम क्रिटिसाइज करने बैठे हैं किसी अपनी हिंदुस्तान की टीम को, हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के व्यूज जो हैं वो व्यूवर्स तक पहुंचे, वो फैंस तक पहुंचे और उनको बता सके हम कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअल हो रही थी। और इसीलिए हमने ये रिपोर्ट निकाली है कि न्यूजीलैंड में भी सेम वही कहानी थी जो ऑस्ट्रेलिया में नजर आ रही है और बैटिंग ऑलमोस्ट 7 के 7 वही बैट्समैन है। तो फिर रेक्टिफाई क्यों नहीं कर पा रहे? विक्रम राठौर है टीम के साथ, रवि शास्त्री है टीम के साथ, क्यों रेक्टिफाई चीजें नहीं होती? साल पूरा निकल गया है, गलतियां वही की वही होती रही। देखिए, इस साल को अगर हम भूल ही जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने क्रिकेट खेली नहीं, ना के बराबर क्रिकेट खेली है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन राजीव, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं हर समय कहता हूं कि ना तो एक मैच से कोई बड़ा प्लेयर बनता है और ना ही एक मैच से कोई छोटा प्लेयर बनता है। हम उंगलियां उठाने से पहले ये थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, जब भारतीय टीम अच्छा करती है ना तो सारी दुनिया तारीफ करती है। एज ए क्रिकेटर मैं हर समय फील करता हूं, क्योंकि मैं टेस्ट मैचेस में इतने साल खेल चुका हूं, मुझे मालूम है एक 1 और टेस्ट मैच निकल जाता है आपका। जब ये बुरे दौर से भारतीय टीम निकल रही है ना, कि इस समय उनको सपोर्ट की जरूरत है और मेरी सपोर्ट तो उनको है। तो इसलिए ना तो मैं श्रीधर को कुछ कहूंगा, ना तो मैं बॉलिंग कोच को कुछ कहूंगा, ना बल्लेबाजी कोच को। एक मैच
देखिए अब डिफरेंट सिनेरियो रहेगा आपका अगले मैच में। ठीक है, आप T20 खेलते आए, उसके बाद ये एक दिवसीय मैचेस खेले और सीधा आपको टेस्ट मैच मिला भी तो पिंक बॉल वाला मिल गया, जहां मतलब वो ग्लॉस वाला बॉल मूव करेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखिए अगले मैच में आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखेगा भारतीय टीम का। फैंस नाराज है मैं मानता हूं, लेकिन एज ए एक्स क्रिकेटर मेरा हर समय ये मानना है कि मैं इस समय भारतीय टीम के सपोर्ट पे खड़ा हूं, क्योंकि उनको सपोर्ट की जरूरत है और वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करती आई है, बहुत खुशियां हमें दी है और अगले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। राजीव, ये चेतन जी बात यहाँ क्रिकेट खेलने की या आप टेस्ट क्रिकेट खेलें या नहीं खेलें उसकी नहीं है, और ना सिर्फ एक मैच की बात करें, या तो हार की हैट्रिक हो चुकी है टेस्ट मैचेस में। हमें ये भी देखना पड़ेगा, हम न्यूजीलैंड में 2.5 दिन में हार गए, 3.5 दिन में हार गए और ऑस्ट्रेलिया में हार गए लगातार। तो ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे 3 मैचेस लगातार एनालिसिस करके और तब हम अपनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं और आपसे आपके व्यूज ले रहे हैं। बहरहाल आपको दिखाते हैं कि विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा अगर टीम के साथ नहीं है, वो रन नहीं बनाते, तो बाकी की बल्लेबाजी पूरी तरह से चरमरा जाती है टेस्ट क्रिकेट में। तो आपने देखा ये रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को देख के आपको अंदाजा लग गया होगा कि पिछले साल अगर ऑस्ट्रेलिया दौरे पे चेतेश्वर पुजारा के रन हटा दें, विराट कोहली के रन हटा दें, तो शायद वो सीरीज भी हम नहीं जीत पाते। यानी कि एक बात तो बिल्कुल साफ है, टेस्ट क्रिकेट के लिए अगर कोई बल्लेबाज तैयार नजर आ रहा है इस टीम में तो वो विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा है। उन्होंने रन नहीं बनाए तो हमने हाल देखा कि क्या हुआ डिलेट पे, हम 36 पे आउट हो गए। न्यूजीलैंड दौरे की बात करें, 2.5 दिन में टेस्ट मैच हार गए, 3.5 दिन में टेस्ट मैच हार गए। रितेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद हम राजकुमार जी और चेतुबा के पास चलते हैं। राजीव, मैं यहाँ पे सिर्फ चेतन जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले ये वन ऑफ टेस्ट मैच नहीं है। अगर आप सिर्फ 36 ऑल आउट की बात करें, मैं मानता हूं हम इंप्रूव करेंगे, अगला मैच हम जीतेंगे, हमारी सपोर्ट पूरी तरह भारतीय टीम के साथ है और हम आज श्रीधर को किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। लेकिन चेतन जी, आप इतनी क्रिकेट खेले हैं, थोड़ी बहुत मैं भी खेला हूं, परफॉर्म और पेरिश। आप परफॉर्म करते हैं, आप वहां रहते हैं, आप परफॉर्म नहीं करते हैं, आप वहां नहीं रहते हैं। 2014 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, 2020 आ गया है। आप स्टैट्स निकाल के देखिए कि कैसी फील्डिंग रही है भारतीय टीम की, कितने कैच छूटे हैं। तो हम सब चाहते हैं भारतीय टीम इंप्रूव करे और हो सकता है अगला टेस्ट मैच हम बहुत अच्छा खेलें। लेकिन जो वैग टेल की हम बात कर रहे हैं, जो बॉलिंग की बात कर रहे हैं, बल्लेबाजी, बाहर की कंडीशंस की बात करें, फील्डिंग की बात करें, ये तमाम एक टेस्ट मैच नहीं है चेतन जी, ये है क्रिकेट सिनारियो जो हम पिछले 5-6 साल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और राजकुमार जी, अगर जो रिपोर्ट हमने देखी उसमें तो चेतेश्वर पुजारा अगर पिछले साल रन नहीं बनाते तो हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीतते, विराट कोहली के वहां पे रन थे। क्या ये मान लिया जाए विराट कोहली अब टीम के साथ नहीं है, पुजारा को टारगेट करेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम और पुजारा को एक बार फिर उन्होंने सस्ते में निकाला, तो हम फिर उसी परिस्थिति में खड़े होंगे जहां पर आज हैं? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पुजारा की वो लेनी ही होगी और वो कैपेबल हैं वो लेने के। और जहाँ तक प्रेशर की बात है, नेचुरली प्रेशर पुजारा के ऊपर होगा, लेकिन मेरा मानना है कि भारत के पास और अनुभवी बल्लेबाज हैं और उन्हें जिम्मेदारी उठानी होगी। खासकर मैं उम्मीद करूंगा अजिंक्य रहाणे से कि वो इस ओकेजन पे कप्तान वाली पारी खेलें और साथ साथ मिडिल ऑर्डर में अगर केएल राहुल आते हैं या शुभमन गिल को ओपन में चांस दिया जाता है तो उनको ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी मिली है उनको कि रिप्लेसमेंट के तौर पर वो आ रहे हैं, तो उन्हें दोनों हाथों से इसको ग्रैब करके करना चाहिए। और जो भी यहाँ पे परफॉर्म करेगा वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट राजीव जो भी परफॉर्म करता है वो हीरो होता है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए। चेतुबा, कैसे आप देख रहे हैं? अजिंक्य रहाणे अब बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में कैप्टन होंगे, एज अ बैट्समैन प्रेशर में और शायद एज अ कैप्टन भी प्रेशर में होंगे। कैसे आप देख रहे हैं, उनके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट मैच होगा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच? नहीं, देखिए प्रेशर तो इंटरनेशनल क्रिकेट में रहेगा। धर्मशाला में जब वो कप्तान थे तो 700 से ऊपर रन बने थे भारतीय टीम के। और 3 टेस्ट मैचेस की जो राजीव आपने बात की, मैं कहूंगा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप है। आप इस मैच को निकाल दीजिए, उसके बाद आप देखिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय टीम के पॉइंट्स कितने थे। ये तो परसेंटेज के ऊपर भारतीय टीम 3 नंबर पर चलेगी। अदरवाइज अगर आप पॉइंट सिस्टम पे जाएं, आज भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय टीम सबसे ऊपर है। तो ठीक है, वन ऑफ टेस्ट मैच है, उसको अगर भूल जाए, सोचे 3 टेस्ट मैच की सीरीज है, जस्ट प्ले टू योर पोटेंशियल।
पोटेंशियल, ठीक है विराट नहीं है, कभी कभी कितने मैचेस में विराट नहीं रहते, अगर ये इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी यंगस्टर्स के लिए क्या होगी जो राजकुमार शर्मा कह रहे थे, आई थिंक सो भारतीय टीम बहुत अच्छा करेगी, मुझे पूरा विश्वास है और मैचेस जीतेगी और वर्ल्ड चैंपियनशिप में अव्वल नंबर पे ही रहेगी भारतीय टीम। चलिए, हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं चेतुभा कि भारतीय टीम दोबारा से ट्रैक पर लौटे और जो गलतियां न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में खेले गए पहले टेस्ट मैच में हुई है, उस गलतियों को जितनी जल्दी सुधार लें उतना बेहतर होगा और हम जब नए साल में जाएं तो नई खुशियां लेकर जाएं और भारतीय टीम ये खुशियां हम सबको दे क्रिकेट के मैदान से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।